हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और आज हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज मैं यूनिट 3 का एक्सरसाइज कराऊँगी। यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और आज मैं एक्सरसाइज कराऊँगी। तो चलिए बिना वेट किए मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में मैं बताई थी ना भिन्न की संकल्पना में क्या-क्या चीज़ें हैं जैसे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, परिमेय संख्या आते कहाँ से हैं और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर को डायग्राम दे दिया जाता है और उसमें कुछ कलरफुल पार्ट कि आपको भिन्नों में दर्शाना होता है तो कैसे उसे दर्शाते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस पिछले वीडियो को देख लीजिए तो ही आप आज की एक्सरसाइज को कर पाएँगे क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही आप एक्सरसाइज कर पाएँगे। तो चलिए आज मैं यूनिट 3 के एक्सरसाइज जो कि आप देख रहे होंगे मैं आपको कल स्क्रीनशॉट बोली भी थी आप लेकर इसको खुद से करने का ट्राई करिएगा। तो चलिए अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं किए हैं तो मैं बता ही रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में पहला क्या लिखा है, तो पहला है निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा आप कैसे करते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे हम गुणा करते हैं। जैसे अगर 2 भिन्न हैं और इनके बीच में गुणे का सिंबल है तो हम क्या करते हैं अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं और आप जान चुके हैं अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं। तो जब अंश का अंश में गुणा करेंगे तो इसमें अंश कौन-सा है? पहले भिन्न में अंश 1 है, दूसरे में 3 है। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 एकम में 3 ठीक। अब हर का हर में गुणा करेंगे तो नीचे 2 है और इसमें 5 है तो 5 दूना 10। तो आपका ये क्या हो गया 10 हो गया ठीक। अब हम देखेंगे क्या 3 या 10 किसी नंबर से कट रहे हैं क्या सेम नंबर से तो नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ख वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में आपका 3 भिन्न दिया है और तीनों भिन्न का गुणा पूछ रहा है। देखिए तीनों भिन्न के जो बीच में है गुणे का सिंबल है तो सिंपली हम क्या करेंगे वही सेम चीज है आपका 3 भिन्न दे दिया जाए या 4 भिन्न दे दिया जाए, घबराने वाली बात नहीं है। जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है बस आपको उसी का स्टेप फॉलो करना है। इसमें क्या करना है अंश का अंश में और हर का हर में वही चीज। तो जब 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौको क्या होता है 28 होता है ना। और फिर जब 28 का आप 3 में गुणा आप या तो चाहे तो स्टेप वाइज लिख भी सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्या होता है अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ना पूछा जाए अतिलघुत्त या लघुत्त में पूछा जाए तो आपको बकायदा स्टेप में फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप वाइज करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन को। तो हम क्या करेंगे पहले वाले भिन्न का दूसरे भिन्न में गुणा कर लेते हैं। तो 7 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 28 होगा ना, 28 लिख लेते हैं। फिर हर का हर में गुणा करेंगे तो 9 है 5 है तो 5 9 45 ठीक। तो ये हो गया नीचे। और फिर नेक्स्ट जो थर्ड वाला भिन्न है उसको क्या करेंगे उतार लेंगे 3/2 करके उतार लेंगे ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे 28 में फिर 3 का गुणा करेंगे अंश का अंश में तो 3 × 24 का 4 2 80 3 6 7 8 84 होगा। और फिर जब हर में गुणा करेंगे तो 45 गुना क्या होता है 90 होता है। ठीक, तो अब इसके बारे में क्या करेंगे? ऐसे तो आपका ये आंसर है, ठीक? अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर सोचिए इससे हम सरल भी तो कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी थी समतुल्य भिन्न क्या होता है। अगर किसी नंबर से अंश और हर दोनों कट जा रहे हैं तो हम उसको काटेंगे, ठीक? और स्टार्ट कहाँ से करते हैं 2 से, तो ऊपर वाले 84 को देखेंगे क्या 2 से कट जा रहा है? तो बिल्कुल कट जा रहा है। कितनी बार में कट रहा है तो 42 बार में कट रहा है ठीक। भाग आप दे के देख सकते हैं, भाग देना मैं बता चुकी हूँ। 84 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 42 आएगा। फिर 90 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 45 आएगा। दोनों कट गया ना। अब फिर आप देखेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। तो आप देखेंगे 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 से 42 तो कट जाएगा लेकिन 45 नहीं कटेगा। फिर हम 3 पे आएंगे तो 3 में आप जब देखेंगे तो 42 3 से कट जाएगा और 45 भी 3 से कट जाएगा तो हम काट देंगे। अब जब 3 से आप काटेंगे यानी भाग देंगे, काटने का मतलब भाग देंगे ना जब 42 में 3 से, तो आपका क्या आएगा 14 आएगा। ठीक, और जब 45 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। ठीक, अब फिर देखेंगे तो क्या 14 15 किसी से कट रहे हैं तो नहीं कट रहे हैं। अब आप बिल्कुल नहीं कटेंगे तो ये आपका क्या होगा लास्ट आंसर होगा। ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो समझ में आया। तीसरा आप देखते हैं तीसरा क्या कहता है। तीसरे में भी 3 भिन्न दिया गया है और इस तीनों का क्या करना है आपस में गुणा करना है ठीक। तो आप देखेंगे
अगर गुणा करने से पहले ही हम देख रहे हैं, अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट जा रहा है तो हम काट देंगे। जैसे 11 से देखेंगे तो 11 कम 11 और नीचे वाला 11, ये नहीं कि इस वाले भिन्न का नीचे आपका जब भी किसी अंश किसी भी हर से कटे बीच में गुणे का सिंबल है तो हम काट देंगे। जैसे इस दो बीच में गुणे का सिंबल है ना, तो इसका इस भिन्न का अंश इस भिन्न के हर से काटा जा सकता है। ठीक, तो 11 कम 11 और 11 का पहाड़ा जब दो बार में पढ़ेंगे तो 22 यानी दो बार में एक कट जाएगा। बात समझ में आया? जरूरी नहीं है कि कोई भिन्न लिखा है तो उसी का अंश उसी के हर से काटेंगे। अगर दो भिन्न के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो भिन्न के बीच में गुणे का सिंबल है या तीन भिन्न आप ले लीजिए, तीन भिन्न के बीच में गुणे का सिंबल है या चार भिन्न के बीच में गुणे का सिंबल है, तो आप किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हैं। ठीक, हाँ, ये बात समझ में आया? चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 कम में 5 और 5 25 यानी 25 से 5 से कट जा रहा है ये वाला अंश, इस दूसरे वाले भिन्न का अंश और पहले वाले भिन्न का हर कट जा रहा है ना 5 से, तो काट देंगे। ठीक, फिर देखेंगे क्या कुछ किसी से कट रहा है, तो हाँ दूसरे वाले भिन्न का अंश जो 5 है ना, इस 5 से कटेगा और ये वाला हर कटेगा। ठीक, अंश और हर देखिए 5 कम में 5 और 5 तिहाई 15। यहीं पे हम छोटा कर लिए, जरूरी नहीं है कि आप गुणा करने के बाद काटेंगे। अगर आपको दिख रहा है यहीं पे कोई चीज कट रहा है, कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो हम काट देंगे, क्योंकि इससे हमको क्या होगा, गुणा करने में आसानी होगी। नहीं तो अब पता चला आप 12 नंबर से और आप गुणा करने के बाद काटे तो टाइम लगेगा, आंसर तो सेम आएगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक, अब हमारा ऊपर क्या बचा है, एक एक तीन 13 बचा है ना, तो अब गुणा कर लेंगे तो 13 एकम में 13। ठीक, और नीचे जब हर का गुणा करेंगे तो एक दो तीन आपस में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप चाहे रहते ना तो जो ख वाला क्वेश्चन है इसको भी आप काट सकते थे, काटने के बाद गुणा करा सकते थे, इससे इजी होगा। जैसे आप देख लीजिए, मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। पहले मैं क्या बताई थी, गुणा करने के बाद में काटे थे ना, अब देख लीजिए यहाँ पे काटने के बाद भी गुणा कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे तीनों भिन्न के बीच में क्या है, गुणे का सिंबल है। ध्यान रहे, अगर प्लस या माइनस का सिंबल रहता तो आप नहीं काटेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर दो भिन्न या तीन भिन्न के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल है तो ये नहीं कि पहले वाले भिन्न का अंश दूसरे वाले भिन्न के हर से कट जाएगा, मतलब अंश हर नहीं काटेंगे। तब तब पहले वाले भिन्न का अंश ही उस हर से कटेगा। ठीक, उसी भिन्न के अंश या हर को काटेंगे, दूसरे भिन्न को हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर दो या दो से अधिक भिन्न के बीच में गुणे का सिंबल है तो किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काटा जा सकता है। ठीक, समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला 3 इस 9 से कट जाएगा, 3 तरीके 9। ठीक, इस 2 को इस 4 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम में 2। ठीक, 3 एकम में 3। ठीक, अब कुछ नहीं कटेगा तो अब देखिए 7 का 2 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 14 और नीचे आपका 14 है। ठीक, और नीचे 3 का 1 में 3 1 और 5 है ना, यहाँ पे देखिए 5 है यहाँ पे, तो 3 1 5 क्या होगा, 15। देखिए 14/15। तो वही चीज आया, आप ध्यान से देखते होंगे सेम क्या है वह। तो देखिए आंसर वही आया है ना आपका, 14/15। ठीक, तो आपको कैसे भी आप कोई भी आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक, तो इजी तरीका यही रहता है कि आप क्या करें, को काटे पहले देखिए कि कितना कट रहा है, जितना अधिक हो सके पहले काटा जाता है। ठीक, उसके बाद गुणा किया जाता है अगर बीच में गुणे का सिंबल है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा आते हैं। पहला तो हो गया, पहला समझ में आप लोग को, अगर आया तो थम्स अप करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि क का क देखेंगे, 1/8 गुणे 18 और यहाँ पे पूछ रहा है इक्वल क्या होगा। यानी जब दो नंबर्स का गुणा ऐसे कराएंगे तो क्या आएगा, तो आप देख पहले काट लीजिए बाद में गुणा कराइएगा। तो अब बीच में गुणे का सिंबल है तो काटा जा सकता है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे तो 2 का 4 बार में पढ़ेंगे तो 8 और 2 9 18। ठीक, उसके बाद हम काट सकते हैं क्या, नहीं ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9/4। इस पहले वाले क का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 9/4 आंसर होगा। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिले पॉइंट में, तो ऑप्शन पॉइंट में भी दिया जा सकता है। 9/4 अगर नहीं दिया है, भिन्न में नहीं दिया है ऑप्शन और पॉइंट में दिया है, तो आप इसको पॉइंट में सॉल्व करिए। आप जानते हैं भाग देना, तो जब 9 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 2.25। ठीक, हो सकता है आपको दशमलव में देखने को मिले और आप दशमलव में भाग देना जानते हैं तो आप भाग दे सकते हैं 9 में 4 से। ठीक, तो समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको इरेज कर लेते हैं हम। नेक्स्ट ख पे आएंगे आप, तो यहाँ पे लिख रहा है 1/13 गुणे, यहाँ पे फिलिंग्स ब्लैंक करना है, ब्लैंक है आपको इसमें डेटा फिल करना है और पूछ रहा है किस क्या चीज का गुणा करे, किस नंबर्स का गुणा करे कि आंसर क्या आए, 1 आए। ठीक, तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि अगर किसी भिन्न में उस
उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है तो आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला वाला वीडियो तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी भिन्न में उसके व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम जिसे कहते हैं, गुणा किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, अगर कोई नंबर है उसके उल्टा। तो 1/13 है ना, तो 1/13 का उल्टा क्या होगा? 13/1। 13/1 में 13/1 लिखना ज़रूरी है क्या? 13 भी लिख सकते हैं ना, बट्टे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो 13, तो अगर 1/13 में हम 13 से गुणा करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ग नंबर का? ग वाला है कि 7 सही, देखिए इसको पढ़ते कैसे है, थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखा है, इसको पढ़ते कैसे है? 7 सही 1/2। ठीक, अगर इसको आपको पहले, अगर कहीं आपको कोई नंबर इस फॉर्म में देखने को मिले कि अगर बीच में कोई नंबर्स हो और ऐसे लिखा हो, कोई भिन्न लिखा हो और इस नंबर्स और इन भिन्न के बीच में कोई सिंबल ना हो, ऐसे इस चिपक के लिखा हो, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 7 सही 1/2। अब तो पहले हम क्या करते हैं, इसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका इस साइड लिखा है ना, जो भी इस साइड बीच में लिखा होता है उसका पहले हम क्या करते हैं, हर के साथ गुणा करते हैं। तो 7 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 14। फिर 14, उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी हमारा अंश है उसमें जोड़ देते हैं जो रिजल्ट आया। तो 14 आया था, अब 14 में यहाँ पे ऊपर क्या है? 1 है ना, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 होगा। यहाँ पे मैं 15 लिख लेती हूँ, बट्टे। अब देखिए बट्टे के बाद हम क्या करते हैं, जो भी इस बट्टे में लिखा है ना उसी बट्टे को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 15/2। चलिए मैं थोड़ा 2-3 इस टाइप का क्वेश्चन देती हूँ, आप बताइएगा, उसे करके दिखाइएगा। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा है 8 सही 5/3, तो पढ़ेंगे कैसे? 8 सही 5/3। पहले इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इस वाले 8 का इस 3 में पहले क्या करेंगे? गुणा, यानी हर में गुणा करते हैं। तो 8 या 24 हुआ। और फिर 24 को क्या करेंगे, जो भी आंसर आया है 24, उसमें क्या करेंगे, इस अंश को जोड़ देंगे। तो 24 5 कितना हो जाएगा? 29। ठीक, 29 हो गया। और बट्टे जो भी नीचे है उसको क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक, समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे दिया हो 12 सही 2/3 ऐसे लिखा हो, ठीक, तो आप इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो पहले क्या करेंगे, इस 12 को इस नीचे 3 में गुणा करेंगे, जो भी आपका हर दिया रहता है। तो 12 तिहाई क्या होगा? 36। और फिर 36 में क्या करेंगे, जो अंश है उसको जोड़ देंगे। तो 36 दो क्या होगा? 38। तो 38 आप ऊपर लिख लेंगे और नीचे जो भी है उसको उतार देंगे। तो 3 है तो 3 उतार देंगे। ठीक, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। भिन्न मतलब उसी को भिन्न में बदलने का एक तरीका है। ठीक, तो समझ में आया? तो वही चीज है, यहाँ पे 7 को अगर सही 1/2 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हमारा आया था? 15/2 आया था ना। और फिर क्या है, उसमें पूछ रहा है कि गुणे किस नंबर्स का गुणा करे कि आंसर क्या है? 1 आया। तो अभी मैं आपको में बताई हूँ कि अगर किसी नंबर्स में, किसी भी नंबर्स में किस नंबर का हम गुणा करते हैं तो 1 आता है, तो उसके व्युत्क्रम का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो 15/2 का व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा क्या होगा? 2/15। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2/15। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, घ वाला भी वही चीज है। इसमें क्या पूछा है, किस नंबर्स में 5/12 से गुणा किया जाए कि आंसर क्या है? 1 आए। तो वही सेम चीज है कि आप अगर किसी भी नंबर्स में आगे गुणा करिए पीछे गुणा करिए, अगर गुणा करने पे आंसर 1 आ रहा है तो मतलब उस नंबर का उल्टा। तो यहाँ पे 5/12 का उल्टा क्या आएगा? 12/5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आगे क्या फिलअप कर देंगे? 12/5। समझ में आया? अब खुद देखिए, आप 12/5 लिखेंगे तो 12 12 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, तो आंसर तो 1 ही ना आएगा। बताइए। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके बुक का ही है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक, ज्यादा टफ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को जोड़ के, यानी जोड़ना है। तो पहला पहला इसमें तीसरा का पहला क्या है? 1/3 तथा 7/3, मतलब इन दोनों भिन्न को क्या करना है? जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1/3 और प्लस 7।
बट्टे 3 और मैं भिन्नों को जोड़ना बता चुकी हूँ पिछले वाली वीडियो में, आप नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं बार-बार कहूँगी पहले जाके उसको समझिए, अगर आपको नहीं आ रहा है भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आता है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करें। उसके बाद क्या करते हैं आपको बताया जा चुका है, अगर 2 भिन्न को आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, अगर दोनों भिन्न का हर क्या है सेम है, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, उस भिन्न का इक्वल यहाँ पे देखिए इक्वल का सिंबल है, उस भिन्न के हर को उतार लेते हैं, 3 है तो 3 उतार लेंगे, ठीक? और जो भी ऊपर है, ठीक, जो भी ऊपर अंश में नंबर्स है अगर बीच में प्लस का सिंबल है तो जोड़ देंगे और माइनस का सिंबल है तो घटा देंगे। तो वो प्लस है ना तो 1 और 7 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक। और अब देखेंगे 8 3 कोई नंबर से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा लास्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 भिन्न दिया हुआ है, तीनों भिन्न का क्या कह रहा है, आपको जोड़ना है, ठीक। तो हम तीनों भिन्न को क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम। तो 5/4, 3/4 और 9/4, ठीक। बीच में आप क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगा लेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको बोला जा चुका है ना भिन्नों को जोड़ना है तो प्लस का सिंबल लगा लेंगे, ठीक, बीच में। अब आप क्या करेंगे, आप तीनों भिन्न का देखेंगे कि तो तीनों भिन्न का क्या है, हर सेम है ना। तो जब हर सेम होता है तो हम हर को ऐसे ही उतार लेते हैं और ऊपर अगर प्लस का ऐसे प्लस प्लस है ना तो हम 5 3 8 और 8 9 क्या होगा आपका बताइए 17। तो 17 लिख लेंगे, जोड़ देंगे, तो यही आपका क्या होगा लास्ट आंसर होगा, ठीक। अगर सोचिए अगर आपका यहाँ पे 4 सेम ना होके 1 सेकेंड आप मैं क्वेश्चन थोड़ा बदलती हूँ, यहाँ पे 9/4 ना होकर 9/8 होता, ठीक। तो अब आप क्या करते हैं, तब आप क्या करते हैं, जब हर सेम नहीं होता है तो मैं आपको बता चुकी थी स्टेप क्या फॉलो करते हैं हम। तो हम ऐसा नंबर्स लेते हैं जो क्या हो 4 से भी कट जाए, इस वाले 4 से भी कट जाए और इस 8 से भी कट जाए। तो हम ऐसा नंबर्स लेंगे तो हम 8 ले लेते हैं, तो 8 अब तीनों नंबर से कट जाएगा ना। और मैं भी बताई थी अगर आपको नंबर्स नहीं ले पा रहे हैं तो जो भी भिन्न में दिया गया है हर में, उस हर को गुणे में करके लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो हम 8 हमको पता चल जा रहा है। अब क्या करते हैं, इस 8 में 4 से इस वाले पहले वाले भिन्न से के 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 का इस 5 में गुणा करेंगे अंश में तो 10 आएगा तो 10 लिख लेंगे। प्लस फिर दूसरे वाले भिन्न को देखेंगे तो दूसरे भिन्न का इस 4 से इस 8 में भाग देंगे तो 2, अब 2 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो 6, ठीक। प्लस अब फिर क्या करेंगे, इस 8 से इस 8 में भाग देंगे तो 1 और 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9, तो 9 हो गया, ठीक। अब आप सिंपल सा क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25/8। 25 से ना आएगा, 9 1 10, 8 एकम में 8, 9 2 तेज 6 और ये आपका 2 पचे 10, हाँ ठीक ठीक। तो समझ में आया, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अगर आपका यहाँ पे ऐसे तो ऐसे हम क्या करते हैं स्टेप को फॉलो करते हैं, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट आपका क्या है, भिन्नों को घटाइए। अब भिन्न को घटाना दिया है, ठीक, तो कैसे घटाएंगे। तो फिर यहाँ पे सेम चीजें हैं। आप देखिए भिन्न में जोड़ पूछे या घटाना पूछे, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, हर सेम है ना, तो हर सेम है तो नीचे हर को क्या करेंगे लिख लेंगे। अब ऊपर माइनस का सिंबल है बीच में ना, तो क्या करेंगे ऊपर अंश इस वाले अंश को इस वाले अंश से क्या करेंगे घटा देंगे। तो 8 से जब 6 जाएगा तो क्या होगा 2, तो 2/5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। इसको अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी दोनों का क्या है हर सेम है, तो 3 उतार लेंगे और इस 4 से क्या करेंगे, इस 1 को घटा देंगे, ठीक, क्योंकि बीच में माइनस का सिंबल है तो 3 आएगा, ठीक। अब देखेंगे आप इस 3 से ये वाला 3 कट गया ना, अंश हर से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक, आंसर क्या आएगा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका तीसरा देखते हैं ये वाला। इसमें भी क्या है, हर क्या है सेम है, तो सेम है तो हर को उतार लेंगे और इस क्या करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल है तो 5 में से 7 को घटाएंगे। मैं ये भी बता चुकी हूँ कि ये नहीं, अब बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। अब बीच में माइनस है ना, तो मतलब पहले वाले अंश से दूसरे वाले अंश को घटाते हैं, ऐसे ही स्टेप फॉलो करते हैं। तो 5 में से 7 जाएगा तो 2, अब सिंबल किसका बड़ा है 7 वाले का ना, देखिए 7 के आगे माइनस है, 7 बड़ा है तो 7 वाले का सिंबल माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ठीक। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा -1, तो ये आपका क्या है आंसर है -1, ओके। समझ में आया। कभी भी ये नहीं करते हैं अगर 2 भिन्न दिया हो तो ये नहीं कि बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे, हम क्या करते हैं पहले वाले भिन्न के अंश से दूसरे वाले भिन्न के अंश को घटाते हैं, ठीक। अब बड़े वाले नंबर का सिंबल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 का सिंबल पूछा जाए तो क्या है, 5 का सिंबल प्लस है, ठीक। ये समझ में आया -1, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज करके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए, मैं इतना आप लोग के लिए क्या कर रही हूँ, टाइम निकाल के आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां है भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ, कैसे बढ़ता हुआ क्रम पूछिए, बढ़ता हुआ क्रम को एक और नाम क्या हम बोलते हैं बताइए जल्दी? आरोही। क्या बोलते हैं? आरोही। आपको बता चुकी हूँ ना आरोही और अवरोही में क्या अंतर है? अवरोही, ठीक? तो आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। तो बढ़ता क्रम पूछा है ना तो मतलब आरोही। और मैं भी बताई थी कैसे पहचानते हैं बढ़ता क्रम लिखना है तो मतलब पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले छोटा लिखेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, तभी तो बढ़ेगा ना बढ़ता क्रम। तो इसमें हम जो भिन्न दिया है ना, यहाँ पे कितने भिन्न दिए हैं? 5 भिन्न दिए हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे छोटा कौन सा है, ठीक? छोटा पता चल जाएगा तो उसको लिखेंगे, ठीक? फिर उससे बड़ा हम खोजेंगे, फिर उससे बड़ा ऐसे लिखेंगे, ठीक? इतना समझ में आया? तो चलिए हम देखते हैं पहले छोटा कैसे पता लगाएंगे छोटा कौन है। तो जब भी ऐसे कोई चीजें दी गई ना, हम कोशिश करते हैं अगर भिन्नों में आपको पूछा जाए बढ़ता क्रम या छोटा घटता क्रम, तो हम क्या करते हैं, हर का क्या करते हैं, एक ऐसा हर में एक ऐसा नंबर्स ले लेते हैं जो आपको क्या हो, जितने भी भिन्न दिए हैं उनके हर से कट जाए, ठीक? तो हम 15 ले लेते हैं। अब 15 आप देखेंगे तो इस 3 से भी कट जाएगा, इस 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी 30, 3 से भी, इस 5 से भी कट जा रहा है ना, तो हम 15 ले लेते हैं। जो भी आपका 5 भिन्न दिए गए हैं, पांचों भिन्न के हर को 15 बनाने का, ठीक? तो जब नीचे वाले भिन्न को हम 15 बनाएंगे तो 15 बनाने के लिए हम किस चीज का गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे ना। तो जब नीचे 15 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दिए तो 5 आया। ऐसे ही इस दूसरे भिन्न को अब देखेंगे तो दूसरे भिन्न में क्या है? हर में क्या है? 5 है। तो इस 5 को 15 बनाने के लिए आप किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो दूसरे भिन्न का जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। ठीक? नीचे वाले में आप तीसरे वाले भिन्न को जब देखेंगे तो तीसरे वाले भिन्न में नीचे क्या है? 3 है। 3 को 15 बनाने के लिए 5 का नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौको 20। ठीक, अब ऊपर वाला ही देखेंगे, अब ऊपर वाला ही लिखेंगे। मैं नीचे 15 नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं 15 ही ना बना रही हूँ तो सेम सबका हर तो आपका क्या हो गया? इक्वल ही तो हो गया ना। तो इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम को सेव कर सकते हैं। वैसे आप लिखने का लिख सकते हैं अगर अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में प्रश्न पूछा जाए तो। ठीक, यहाँ पे अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए चौथे वाले भिन्न में, चौथे वाले भिन्न में आप देखेंगे तो तीन नीचे 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 सत्ते 35, 7 है ना, तो 35 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही नीचे आप चौथे वाले भिन्न को देखेंगे तो नीचे 5 है तो 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 चौको 12। ठीक, हो गया। पांचों लिख लिए। अब पांचों में से अब देखिए पहले कौन सा भिन्न क्या है? सबसे छोटा है, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो हमको सबसे पहले छोटा लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या है? 5 है। ठीक, और ये 5 किससे आया है? 5 कौन किस स्थान पे है? ठीक, बताइए। पहले स्थान पे ना। पहला वाला भिन्न क्या है? 1/3। तो 1/3 आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक, इस 5 से बड़ा कौन सा है? 5 से बड़ा, जस्ट बड़ा। तो 5 से जस्ट बड़ा क्या है? 6 है। ठीक, 6 दूसरा भिन्न है ना, तो दूसरा भिन्न क्या था? 2/5 था। तो 2/5 लिख लेंगे। अब सिंबल भी जानते हैं कैसे लगाते हैं। 1/3 से बड़ा 2/5 है तो सिंबल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। ठीक, मतलब कि 2/5 देखिए मुंह खुला है ना, तो 2/5 1/3 से बड़ा है। अब देखेंगे इस 6 से जस्ट बड़ा कौन है? तो 6 से जस्ट बड़ा है 12 है। ठीक, और 12 कौन सा भिन्न है? पांचवा वाला भिन्न है ना। तो अब चार पांचवा भिन्न कौन सा था? 4/5। तो 4/5। ठीक, बीच में सिंबल लगा देंगे। अब इस 12 से जस्ट बड़ा 20 है। अब 20 कौन सा भिन्न है? तीसरा वाला भिन्न है। तो तीसरा भिन्न क्या था? 4/3। तो अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक, अब इस 20 से जस्ट बड़ा क्या है? 35। और 35 चौथा भिन्न था, चौथा। चौथा क्या है? 7/3। तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ 7/3। ठीक, तो तरीका आपको मालूम चल गया होगा, कैसे सॉल्व करते भी मालूम चल गया होगा। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक, इरेज कहती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके बाद आपका यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यूनिट 4 में आपको दशमलव संख्या की अवधारणा ऐसा ही चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक, तो आप एक भी वीडियो प्लीज स्किप मत करिएगा और धीरे धीरे करके आपका ये मैथ का बुक कंप्लीट हो जाएगा। और आप उसके बाद नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप एग्जाम टाइम उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए उसके बाद मुझे क्या कहना था, छठा क्वेश्चन है ना।
छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल करना है, बस यानी हल करना है यानी सरल। जब हल करना पूछ बोले ना तो मतलब सरल करना है, छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो 3/4 भागे 2/5। अब इसमें क्या है, दो भिन्न के बीच में डिवाइड का सिंबल है। मैं बताई थी जब दो भिन्न के बीच में डिवाइड का सिंबल होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पहले वाले भिन्न को क्या करते हैं, उतार लेते हैं, ठीक। उसके बाद डिवाइड को गुणे में बदलते हैं और दूसरे वाले भिन्न का उल्टा कर देते हैं। तो 2/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक। अब देखेंगे जब दो भिन्न के बीच में गुणे का सिंबल होता है तो हम देखते हैं कोई किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न के हर से कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो हम अब क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 5 का 3 में गुणा कराएंगे तो 15 और 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 8। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी डिवाइड है बीच में, तो बीच में डिवाइड है तो पहले वाले भिन्न को उतार लेंगे और दूसरे वाले भिन्न का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। गुणे में बदल के दूसरे वाले भिन्न का उल्टा कर देंगे। ठीक, अब ये भी देखेंगे तो कोई किसी से कट नहीं न रहा है, तो नहीं कट रहा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 7 49 और 3 3 9। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में भी दो भिन्न दिया गया है, उसके बीच में डिवाइड का सिंबल है, भागे का सिंबल है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न को उतार लेंगे और भागे को गुणे में बदलेंगे और दूसरे भिन्न का उल्टा कर देंगे। तो 1/3 का उल्टा 3/1। अब बट्टे 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या पहले के भिन्न का कोई अंश दूसरे भिन्न के किसी हर से कट रहा है। तो हाँ, इसमें इसका हम देखेंगे ये वाला जो अंश है ना, ये अंश ही ना गिनाएगा। आपको बता चुके हैं जिसका बट्टा कुछ नहीं उसका बट्टा 1, तो मतलब ये अंश ही ना हुआ। तो ये वाला आप देखेंगे ये अंश जो 3 है, इस 3 से क्या है, कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो आप 2 लिख लीजिएगा, आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो इसका आंसर 2 आएगा, लिख लीजिएगा। इसको मैं एडिट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, 7वां नंबर, दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। ठीक, छोटी संख्या 105/52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो दो तरीका आपको बताऊंगी मैं। आप जब ऐसा कुछ थियरी में कुछ इस टाइप का वाक्यांश वाक्य के तौर पे स्टेटमेंट के तौर पे आपको कोई क्वेश्चन दे तो आप ऐसा किया करिए। बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, तो आप मान लीजिए कि दो संख्याएं, आप मान लीजिए दो छोटे छोटे नंबर 5 और 2 है। ठीक, उनका अंतर क्या है, अंतर आपको दिया गया है 3 है। ठीक, आप घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ही ना आएगा, अंतर दिया गया है 3। ठीक, छोटी संख्या दिया है यानी 2 भी दिया है। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो जब अब बताइए, जब आपको 5 आपको निकालना है तो 5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए, 3 और 2 को जोड़ेंगे ही ना, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको 5 मालूम चल जाएगा ना। यानी इस अंतर में आप इस छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो आपको इस दूसरी संख्या मालूम चल जाएगी। ठीक, तो आप या तो ऐसे करिए 8/13 और प्लस 105/52। ठीक, ऐसे करिए। या ठीक, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे इस साइड में लिख रही हूँ। 1 सेकेंड मैं स्क्रॉल कर लूँ एक बार इसको थोड़ा। 1 सेकेंड, चलिए यहीं पे मैं बताती हूँ। हाँ, या तो आप ऐसे करिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, अभी मैं करके दिखा दूंगी। या आप ऐसे करिए, ठीक, ऐसे करिए। आप बोल रहा है अंतर 8/13 है ना, तो अगर मान लेते हैं दूसरी संख्या, पहली संख्या एक छोटी संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या लिख लेते हैं 105/52 लिख लेते हैं। ठीक, और दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। तो अब दोनों का अंतर, दूसरी संख्या x है। अब दिया गया है छोटी संख्या दिया है ना, तो छोटी में से तो बड़ी घटाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है दूसरी संख्या तो बड़ी ही होगी। तो क्या छोटी में से तो बड़ी घटाएंगे नहीं ना, यानी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। तो दूसरी संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या को हम x माने हैं, तो बड़ी में से छोटी को, या आप a भी मान सकते हैं, a मान लेते हैं। ठीक, तो इस a में से क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे तो आपका अंतर क्या आ रहा है, 8/13। तो 8/13 आप इक्वल करके लिख लेंगे। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर अगर कहीं इस टाइप का इक्वेशन मिले और आपको किसका मान निकालना है, इस ए का मान निकालना है ना, तो इस ए से जुड़े जितने भी नंबर्स हैं उस सबको क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड भेजते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए से जुड़ा क्या है, -105/52 है ना, तो माइनस के साथ जुड़ा है ना ए से। तो जब ये माइनस इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मैं बता चुकी हूँ। ठीक, तो जब ए, नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसे लिखाएगा, ए इक्वल, ठीक, मैं नीचे लिख रही हूँ, ए इक्वल, ठीक, 8/13 है तो 8/13 को उतार लेंगे यहाँ पे। और क्या है, माइनस है ना, तो माइनस से भी इधर आएगा तो प्लस, और 105/52 है तो 105/52। ठीक, तो ये दोनों तरीका है। देखिए आपको वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मैं ऊपर लिखी हूँ। 52 पहले बना लूँ यहाँ पे 52।
ठीक? तो जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, वही चीज़ आपका तो देखिए आप वही चीज़ आया 8/13 प्लस 105/52 वही चीज़ यहाँ पे भी 8/13 प्लस 105/52 आया ना? तो चलिए हम इसी को अब सॉल्व करते हैं 8/13 प्लस 105/52 को। देखिए मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ 8/13 प्लस 105/52 अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे हर क्या है सेम नहीं ना है तो जब हर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं ऐसा नंबर्स लेते हैं जो इस 13 से भी कट जाए और 52 से भी कट जाए ठीक तो हम क्या करेंगे 52 ही ले लेंगे क्योंकि हम जानते हैं 13 के पहाड़े में 52 आता है ना ठीक 4 बार में आएगा तो अब क्या करेंगे इस 52 में क्या करेंगे इस 13 से भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा 4 बार में और 4 का इस 8 में गुणा करा देंगे तो क्या होगा 30 यहाँ पे मैं 32 लिख लूँ 32 ठीक प्लस अब क्या करेंगे इस 52 में इस 52 से क्या करेंगे भाग देंगे तो आंसर 1 आएगा 1 का 105 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 105 ही आएगा ठीक ठीक अब क्या करेंगे 32 में 105 को जोड़ देंगे तो 32 में 105 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 133 ठीक और बट्टे 52 है तो 52 आप लिख लेंगे ठीक अब देखेंगे कोई किसी नंबर से कट रहा है क्या तो नहीं कट रहा है ना जब नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा और कटेगा तो आप काट के जो छोटा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट है कि गीता ने 8वां नंबर गीत ने 5/2 किग्रा मिठाई 5 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी प्रत्येक को कितनी किग्रा मिठाई मिली ठीक तो ये भी मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि अगर किसी भिन्न को हम क्या कहते हैं कि देखिए अगर 5/2 को कितने भाग में बांटना है 5 भाग में ना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5/2 डिवाइड 5 इस चीज में आपको बताई थी अगर कोई चीज ऐसे लिखा है मतलब कि क्या है 5/2 को 5 बराबर भागों में बांटना है तो 5/2 में हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे ठीक और उसके बाद जब इस रूप में आप लिख लेंगे तो आप तब जान ही चुके हैं कि हम क्या करते हैं ठीक क्या करते हैं जब डिवाइड का सिंबल होता है तो गुणे में बदलते हैं 5/2 गुणे और दूसरे भिन्न का उल्टा कर देते हैं तो 1/5 ठीक अब इस 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली 1/2 यानी आधे केजी की मिठाई मिली जो भी ये पूछा है ना उसका आंसर ये होगा 1/2 ठीक आधा की का ठीक अब आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं इसको मैनेज कर लेती हूँ नेक्स्ट है 9वें नंबर का क्वेश्चन कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है तो इतनी लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी ठीक तो पहले जो लीटर दिया है ना देखिए मिसप्रिंट हो गया तीतर लिख दिया है तो एक लीटर सब इसको बना लीजिएगा तो जो पहले जो दिया है ना उसको हम भिन्न में बदलते हैं तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 6 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा अब फिर 48 में क्या करेंगे इस 3 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 51 आ जाएगा तो 51 बट्टे और जो भी नीचे होता है उसको उतार लेते हैं तो 51/8 ठीक मतलब 51/8 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा तो 1 लीटर में अब देखिए 1 लीटर में 16 किलोमीटर तो इतनी लीटर में वह कितने किलोमीटर तो इसमें क्या करते हैं गुणा कर देते हैं 16 का क्योंकि एक में देखिए अगर आपको एक पेन 5 रुपए में मिल रहा है तो 2 पेन कितने रुपए में मिलेंगे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे गुणा ही तो कराएंगे ना ऐसे अगर पूछा जाए तो वही कह रहा है अगर 1 लीटर इतना किलोमीटर तय कर रहा है तो इतना लीटर कितना किलोमीटर तय करेगा तो गुणा करा देंगे 16 से तो 16 से आप गुणा कराएंगे उसके बाद आप करना जानते ही हम देखिए ये वाला 8 इस 16 से कट जा रहा है ना तो 8 दूना 16 8 एकम में 8 ठीक तो अब क्या आएगा 91 गुणे का 2 का गुणा कराएंगे तो 102 ठीक नीचे एक है तो नीचे एक लिखना जरूरी नहीं है यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया समझ में आया नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है 10वां नंबर का क्वेश्चन है देखिए लास्ट है अब यही तो 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/5 का देखिए ऑब्जेक्टिव है 7/5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो आपसे अगर व्युत्क्रम पूछे या गुणात्मक प्रतिलोम पूछे आपको क्या करना होता है और जस्ट उसका उल्टा कर देना होता है मतलब अंश हर में लिख देंगे और हर अंश में तो 7/5 को क्या लिख देंगे हम 5/7 बात समझ में आया देखेंगे अब कोई कौन सा ऑप्शन वाला सही है तो ये आपको पहला ऑप्शन ही सही मिल गया पहला वाला ऑप्शन क्या है 5/7 है तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया था 10 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ आधे घंटे में आपको ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आप अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज थम्स अप करिएगा और आई होप आपको समझ में आता होगा क्योंकि मैं पूरे डीपली से अच्छे से तरीके से बताई हुई हूँ ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 4 स्टार्ट करूंगी ठीक है धन्यवाद